पहला ऐसा मौका था कि 8 नेवी के एक्यूज ऑफिसर्स को आप सीधा, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको आप देश में वापस ले आ रहे हैं। बीजेपी को ही दी है। मोदी हीरो है और हीरो ही रहेगा। हटाना था मोदी को, हटाना था। हाँ, इसे मोदी को हटाना था, इसलिए चक्कर में कर दिया क्या मोदी नहीं आएगा हमारा राज रह जाएगा। लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है, सरकार बहुत अच्छी है, पर यह है कि नमस्कार, मैं सुरजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकसभा। दोस्तों, आज से करीब एक सप्ताह पहले तक ये नारा चल रहा था कि अब की बार 400 पार, लेकिन अब ये नारा चल रहा है कि किसी भी तरीके से मोदी एनडीए गठबंधन का 300 पार हो जाए। इस तरीके की क्यों संशय पैदा हो गई, क्या कमजोरी नजर आया, क्या चूक हो गया भारतीय जनता पार्टी से, या ये बोले कि एनडीए गठबंधन से? जनता से जानते हैं कि जो नारा लगा रहे थे अब वो बोलने से भी डर रहे हैं कि कहाँ गलती हो गई, क्या हो गया। पूछते हैं जनता से कि आखिर जो नारा लगा रहे थे 300 पार भी होने पर आफत आ गया है, क्या दिक्कत हो गई? सर इधर आ जाइए, इधर ऐसे कहाँ से चूक हो गया? कहीं पे चूक नहीं हुई सर। देखो, चूक तो हो गया, अब की बार 400 पार, 300 पार भी नहीं हो रहे आप लोग। कोई बात नहीं सर, 240 पूर्ण कहते हैं ना कि सबसे बड़ा जो दल है वो बीजेपी ही है। 240 सीटें मिली, बीजेपी सबसे बड़ा दल है। इंडियन अलायंस को देख लीजिए, उनकी कितनी आई? 232 या 33, 232। अब आप लगाइए कौन बड़ा है। वो पूरा इंडियन अलायंस इतना लेके आया और हम पूरा बीजेपी 240 ले आई। मोदी जी को बोल रहे हैं कि आत्मसम्मान की बात है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो 400 मांग रहे थे, 300 पार भी नहीं हुआ। सचिन पायलट का बयान है। ये जो अफवाहें फैलाने वाले गैंग है ना, इनसे बच के रहिए पत्रकार महोदय, इनसे आपको बचना पड़ेगा। अगर आप ऐसे गुमराह होते चले गए ना तो कल को आप भी बोलने लग जाएंगे यही, ठीक है ना? जो वो विपक्ष वाले बोल रहे हैं, वो विपक्ष वाले जो बोल रहे हैं गुमराह करने का है कि नहीं? रवि, 400 पार का नारा सुना था ना, अब की बार 400 पार। एक्चुअली एक चीज़ होती है कि देखिए, ये तीसरा इलेक्शन था उनका, ठीक है। अगर इंडिया में आप फ्यूचर में ये देखें, पास्ट का देखें, तो कोई भी गवर्नमेंट इतने उस पर नहीं आ सकती है, ठीक है। हाँ, उन्होंने अपना टारगेट जो सेट किया था वो बहुत ही ऊंचा टारगेट था उस हिसाब से। फिर भी अगर अभी भी तो पीएम बन ही रहे हैं, वो तो बन तो रहे हैं। हाँ, ये चीज़ें हैं कि कुछ चीज़ें हुई हैं, उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली कुछ डिसीजंस लिए थे जो कि कंट्री के लिए, मैं अभी बता रहा हूँ, कंट्री के लिए बहुत सही था। जैसे 370 हटाया, आपके फॉरेन रिलेशन इतने अच्छे हो गए कि ये पहला ऐसा मौका था कि 8 नेवी के एक्यूज ऑफिसर्स को आप सीधा, जिनको फांसी की सजा हो गई थी, उनको आप देश में वापस ले आ रहे हैं। जनता ही नहीं समझ पाई इस बात को। समझे ना समझे, लेकिन ये पॉइंट है और ये होना चाहिए एक्चुअली। अगर ये इन चीज़ों को अगर आप देखिएगा, पास्ट की किसी भी गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं हो सकता था कि वो ये अमेंड कर देती कि डिसीजन को मोड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हाँ, लोगों का वो होता है कि लोग भी चाहते हैं चेंज हो, लेकिन अभी भी राइट नाउ जिस कंडीशन में हम लोग हैं। क्या रीजन रहा होगा इतना कम सीट आने का? रीजन मैं जानना चाहता हूँ। जो ये एक्चुअली जो चेंज हुआ ना, इसमें एक तो पहला जो कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये नैरेटिव पहले ही हो गया। और जो कि यूपी और बिहार अभी भी ऐसा स्टेट है जो कि कास्ट बेसिस पे बढ़ जाता है। हाँ, कास्ट के बेसिस पे बढ़ जाता है और वही हुआ है। और इसी वजह से जो ये सारे चेंजेस जो कास्ट बेसिस पे तो बीजेपी को 303 सीट आया था 2019 में, तो उस वक्त भी कास्ट बेसिस था। कास्ट बेसिस तो उस वक्त भी होगा ना, 2019 में भी होगा 303 सीट में। उस समय एक बहुत बड़ा फैक्टर था कि हम प्रोग्रेसिव थे, और वो जो पुलवामा वाला जो उसका रिटेलिएशन जो किया था गवर्नमेंट ने, वो एक पॉजिटिव फैक्टर था उस समय। और उस समय लोगों के अंदर ना गुस्सा था, जो पुलवामा अटैक हुआ था पाकिस्तान। इस बार एक्चुअली गवर्नमेंट ने वो सारी चीज़ें फुलफिल करके दे दी, तो हो सकता, क्योंकि अब वो आगे असली मुद्दे पे कि हाँ ग्राउंड लेवल पे हमें क्या मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन अभी भी आप अगर देखेंगे तो जो सेंट्रल इंडिया के जितने भी स्टेट हैं, वहाँ पे बीजेपी ने लगभग क्लीन स्वीप किया है। वेदर इट इज़ छत्तीसगढ़, एमपी, इवन आप उड़ीसा को देख लीजिए, जहाँ पे गुजरात हमेशा करता आया है। बिहार ने भी प्रॉपर मैंडेट दिया है 40 में से। मैं खुद बिहार से हूँ, तो मैं हाँ, बिहार ने अच्छा किया है, अच्छा मतलब 32 सीटें लाए हैं वो 40 में से, ठीक है। हाँ, एक यूपी एक वो रहा है यूपी, और क्योंकि वहाँ पे जातिवादी समीकरण वो था, जाटों ने साथ नहीं दिया। वही राजस्थान में भी सेम वैसा ही हुआ है।
तो इसी वजह से ये वो चीज़, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है और अभी तक का ये फिर भी अगर ये गठबंधन की सरकार बन रही है ना, ये फिर भी जैसे मोदी जी पहले बोल रहे थे कि अगले 100 दिनों में बहुत बड़े बड़े काम होंगे, 500 सालों तक जनता याद रखेगी, क्या अब वो काम होंगे? क्योंकि अब गठबंधन की सरकार है, अब मेजोरिटी में अकेले हैं नहीं वो। मेजोरिटी में अभी भी आपके पास देख लीजिए कि आपके पास अलायंस के पास क्या क्या ऑप्शन है, नीतीश जी के पास क्या ऑप्शन है। अगर अभी भी आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो 303 हम हो चुके हैं। अगर तीन मतलब वो कहेंगे, बीजेपी कहेंगे कि हम 303 हो गए एनडीए अलायंस, अगर नीतीश जी चले भी जाएंगे तो भी वो मेजॉरिटी में है। अभी चंद्रबाबू नायडू को भी आपकी ज़रूरत है क्योंकि आपके सपोर्ट के वजह से वो आए हैं आंध्रा में, तो हर कोई एक दूसरे का हेल्प किया हुआ है। चिराग पासवान है, बहुत ही क्या मैं कह सकता हूँ, बहुत ही अच्छा सपोर्टर क्या नाम है सर आपका? चंद्रकांत प्रजापति, आप कहाँ से हैं सर? गुजरात से। आपने तो अच्छा बहुत सीट निकाल कर दिया। अच्छा अच्छा। सर लेकिन पूरे ऑल ओवर देश की बात करो तो इतना सीट कम क्यों हो गया? क्योंकि नारा 400 पार का लग रहा था और आप 300 पार भी नहीं कर पाए। बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि प्रदर्शन खराब हो गया एक तरीके से। प्रदर्शन अच्छा ही है, सभी ने वोट दिया है तभी तो 240 तो दी है, एक अकेले बीजेपी को ही दी है। मोदी हीरो है और हीरो ही रहेगा। लेकिन जो 240 था मेजोरिटी में अकेले भी नहीं है, वो गठबंधन के साथ सरकार बनानी पड़ रही है, तो ये कम नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं नहीं, वो कभी डरने वाले नहीं है। 5 साल पूरा करेंगे, 5 साल पूरे करेंगे। बयान था उनका कि अगले 100 दिन में बहुत बड़े बड़े काम होंगे, मतलब जो भी काम हो कि अगले 500 सालों तक जनता याद रखेगी। क्या वो काम अभी भी होगा? आपको उम्मीद है? बहुत तेजी से होगा, सब काम होंगे, सब काम होगा। वो तेजी से आपने सोचा भी नहीं होगा, इतनी ज़्यादा जल्दी काम होगा। सब काम होगा। क्या नाम है सर आपका? विजय। कहाँ के रहने वाले? नहीं, दिल्ली में है। दिल्ली के। आप लोगों ने तो वोट दिया होगा, सातों में सातों जीत गए, लेकिन पूरे देश भर में सर प्रदर्शन बीजेपी का या एनडीए गठबंधन का खराब रहा है, क्या कहना चाहेंगे? खराब कैसा रहा? खराब नहीं रहा, ये बीच में किसी ने कर दिया है। किसने कर दिया सर? अब वो तो अंदर ही का खेमे में करा किसी ने। अंदर के खेमा कर? हाँ जी, जो उनको किसने खेला कर दिया ना? हाँ, बिजने आपस में मिल गया। क्या रीजन क्या रहा इसके पीछे? कारण क्या है? मोदी को हटाना था। मोदी को हटाना था। हाँ, इसे मोदी को हटाना था, इसलिए चक्कर में कर दिया। क्या मोदी नहीं आएगा, हमारा राज रह जाएगा। हटाना क्यों चाह रहे थे? जनता तो वोट दिए ना उनको। अरे जनता तो पगली, जो जितने ही वोट काटे हैं ना, कोई ना कोई राज तो रहा बीच में, काटा तो है उन्हें। जो काडर है, हाँ, काट रहा है, जिन्होंने वोट काटे नहीं दे, वोट तो जनता दे पाई पर उनको घुमा गया कि तुम इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो, इधर डालो। मोदी को। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र कुशवाहा। आगे आ जाए। जितेंद्र कुशवाहा। कहाँ के रहने वाले? मैं बिहार से रहने वाला हूँ और आप लोगों ने करीब कितना 25 से 27 30 सीट दी है। 30 सीट दी, लेकिन प्रदेश भर की बात करें तो यूपी में भी खराब प्रदर्शन है। क्या कारण मानते हैं? इसका एक भूपेंद्र कुशवाहा सीट हार गए, जी, ये भी जानने पूछने वाला है। वहाँ पे तो सर ऐसा था कि त्रिकोणीय मुकाबला हुआ और वहाँ पे जो संख्या थी उसके मतलब जो पवन सिंह जी थे या उपेंद्र जी थे, तो वो वहाँ पे वोट का जो है ना ध्रुवीकरण हो गया, वोट बट गया, वहाँ पे बांट दिया गया। 400 पार का नारा लग रहा था पूरे देश भर में, हो जाना था, अलग बात है, नहीं हो पाया ना। अब तो जनता जानना चाहती कि, और आप भी बताइएगा सर क्या रीजन रहा होगा? सर मेरे हिसाब से जो रहा क्योंकि जब ये 400 का नारा दिया गया तो क्लियर करना चाहिए था कि 400 आपको है ना सीटें क्यों चाहिए, जबकि सरकार बनाने के लिए 273 ही चाहिए आपको। तो अगर ये क्लियर कर देते कि हम मुझे 400 सीटें क्यों चाहिए तो मेरा मानना है कि वो जरूर पाते, पर ये जनता को कन्वे नहीं कर पाए। बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, अगले 500 सालों तक जनता याद रखेगी, ऐसे अगले 100 दिनों में सरकार बनेगी तो होगा। नहीं, बड़े से कौन से काम आपको बताना चाहिए था। आप बताते कि हाँ शिक्षा मैं पूरे देश में फ्री करूँगा, आपने बताना चाहिए था, क्योंकि देश की नींव अगर युवा है तो वह है शिक्षा। अगर सबको शिक्षा अगर पूरे देश में फ्री हो जाए तो सबसे बेटर है, वो आपने नहीं बताया। शिक्षा और स्वास्थ्य, मैं शिक्षा की बात करता हूँ, स्वास्थ्य तो आ जाएगा पर शिक्षा हमारे देश में अभी हमारे 75 साल हो गए आज़ादी को, किसी भी सरकार ने शिक्षा को फ्री नहीं किया, जबकि ज़रूरत थी शिक्षा फ्री करने के लिए। आप बिजली फ्री कर दो, पानी फ्री कर दो, क्या मतलब बनता है उसका? आप सब पे टैक्स लगाओ, सबको एक दायरे में रखो, पर शिक्षा फ्री कर दो आप, ताकि हमारे बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ सके। आज आप देखेंगे अगर मेरे बेटे को इंजीनियर बनाना है, उसके लिए अगर जैसे हम एंट्रेंस एग्जाम दिलाना है तो जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वो 4 लाख रुपए फीस मांगती है एंट्रेंस के लिए। अब गरीब जो आदमी है जो 40,000 आज के डेट में कमा रहा है वो कहाँ से भर पाएगा उसको? तो हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक जाती है वहीं,
हम ग्रेजुएशन तक, आज एक लिमिट हो गई है कि ग्रेजुएशन तक ही पढ़ाई कर पाते हैं, उसकी आगे की पढ़ाई नहीं करती है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि आप अगर देश में कुछ फ्री करना चाहते हैं तो शिक्षा को कीजिए। 5 केजी राशन फ्री दे रहे थे। नहीं, वो बंद कर दीजिए आप। नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, शिक्षा से ही सब कुछ मिलेगा सर। आपने एक ने कहा कि 400 पार क्यों चाहिए थी, इसका जवाब नहीं दे पाए, इसलिए उनको इस तरीके का देखना पड़ा। और कुछ नाराजगी रही होगी? और भी बहुत सारी नाराजगी थी। अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट पे अगर देखा जाए तो लोगों का, जो कुछ लोगों का मानना था कि सरकारें हैं ना तानाशाह कर रही है, कुछ लोगों को ही प्रमोट कर रही है। जैसे कि गृह मंत्री जी हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, तो हर क्षेत्र में ना देखिए कि ये देश का चुनाव है, ठीक है ना, और हर क्षेत्र में अलग अलग प्रभाव होता है। मेरे गांव में मेरा प्रभाव होगा, आपके गांव में आपका प्रभाव होगा। अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पे जो था प्रभाव योगी जी का था, तो उनको भी आगे लेके आना चाहिए था, ये मेरा मानना है। हाँ, स्टेट वाइज जो जहाँ का हीरो है उसको आपको दिखाना चाहिए था, ये नहीं कि अकेला हीरो बने कोई। अकेला हीरो मतलब प्रधानमंत्री मोदी बन रहे थे, जहाँ तक मुझे लगता है। हाँ, मुझे जहाँ तक लगता है। क्या आप इस रिजल्ट से खुश हैं? क्योंकि अब संतुलित सरकार बोली जा रही है कि विपक्ष पहली बार इतना मजबूत हुआ है और सरकार भी बन गई बीजेपी की, जो चाहते थे हुआ हो। नहीं, वो लोकतंत्र तो मजबूत है ही और हमेशा रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। पहले आरोप लगता था ना कि लोकतंत्र खतरे में है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र खतरे में नहीं है। ये तो सिर्फ चुनावी लोग हैं जो वो करते हैं। आपको लगता है कि खतरे में है? जनता बताएगी, मैं बोलूंगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र कोई खतरे में नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है, पर यह है कि काम दूरदर्शी कर रही थी। मैंने एक हमारे जानने वाले थे जो कि अमेरिका से आए थे, तो उन्होंने कहा था कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और जब बाहर के लोग आपको बोलते हैं ना कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो कर रही है। बाहर में कितने लोग हैं? देश में 140 करोड़ लोग हैं ना, तो देश के लिए ज़्यादा करना चाहिए उनको। अब बाहर में 10 लाख लोग होंगे, अमेरिका में चलिए 20 लाख होंगे। अब देश की जनता भूखे मर रही है, हंगर इंडेक्स में कहाँ चले गए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। 140 करोड़ जरूरी है या 10 लाख जरूरी है, आप डिसाइड करिए। मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि उनका एक व्यू था कि भाई सरकार अच्छा काम कर रही है। बाकी सरकारें तो की है, अच्छा काम किया है, मैं इसमें दो राय नहीं है कि नहीं किया है, बहुत सारे काम किया है सरकार ने और आगे भी करना चाहिए। क्या एक अयोध्या का सीट हार गई है, इस पर भी काफ़ी विषय चर्चा का विषय बना हुआ है कि राम मंदिर के लिए इतना कुछ किया, एयरपोर्ट ले गए, अस्पताल बढ़िया बना दिया, रेलवे स्टेशन को अच्छा कर दिया, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर दिया, फिर भी हार गई। उसका रीज़न ये है कि देखिए, अभी मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि भाई अयोध्या वालों ने है ना वोट नहीं दिया। अब वोट वहाँ पे क्यों नहीं दिया, उसका रीज़न हो सकता है, जैसे हमने भी सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि भाई वहाँ पे जो रोडों का जो चौड़ीकरण किया जा रहा था, वो घर तोड़े गए थे, उनको सही पहले उनको व्यवस्थित करना चाहिए था, उसके बाद उनके घरों को तोड़ना चाहिए था। एक रीजन ये है। हाँ, एक रीज़न है। कुछ लोग गद्दार बता रहे हैं कि धोखा दे दिया अयोध्या वासियों ने हमको। गद्दार कोई भी नहीं है इस देश में, सभी देश के लिए अपने मरते हैं और मरते रहेंगे, क्योंकि देश पहले है, सबको मार। गद्दार नहीं है, नहीं। अगर कोई जो कह रहे हैं वो नहीं कहना चाहिए। हमारे देश के सभी लोग नागरिक हैं और गद्दार नहीं। अयोध्या ने गलती नहीं करी है। अगर उस सीट की बात करें तो उसमें 10 विधानसभा आते हैं। हो सकता है कि अयोध्या के बगल वाले ने वोट ना किया हो सकता है कि जो वोटिंग परसेंटेज रही हो। डाटा निकाल के बैठे कि 92% हिंदू हैं, इन लोगों ने वोट नहीं किया है। वो ऐसा है ना कि हम लोगों ने सोचा कि यार हम तो जीत ही रहे, शायद इसलिए हम वोट करने गए नहीं हो। ये भी हो सकता है, एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है। एक बात और है, पहले कहा जा रहा था रिजल्ट से पहले कि मोदी जी जहाँ जहाँ इंटरव्यू दे रहे थे वहाँ की बात है कि आने वाले 100 दिनों में बहुत बड़े बड़े काम देखने को मिलेंगे। अभी भी गठबंधन की सरकार अब तो अकेले है नहीं हो, तो क्या वो बड़े बड़े काम होंगे? हाँ सर, बड़े बड़े काम होंगे, क्योंकि एक लीडरशिप होता है सर। बड़े बड़े काम में जनता क्या देखना चाहती है? मैं तो सिर्फ यही देखना चाहता हूँ कि एजुकेशन फ्री हो देश में। एनआरसी का मुद्दा हो, सीए हो, वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके ये भी होना चाहिए। वन इलेक्शन जो है वो देश में होनी चाहिए, क्योंकि जो चुनावी प्रक्रिया होती है छोटे छोटे, अब मुझे जो लगता है कि अभी लोकसभा का चुनाव किया, अभी 6 महीने बाद फिर विधानसभा दिल्ली का आ जाएगा, फिर उसके 6 महीने बाद बिहार का इलेक्शन आ जाएगा, तो हम इलेक्शनों में घूमते रहते हैं। उसके बाद पता चलेगा निगम पार्षद का चुनाव आ गया, तो कहीं पे पंचायती राज का चुनाव आ गया। तो एक ही इलेक्शन हो पर वो पूरा हो, सभी जगह हो। सभी एक जगह। एक और आरोप लगता है कि सरकार को पेपर लीक लेट हो गई यूपी में। पेपर लीक, बेरोजगारी वाला मुद्दा जो है, बेरोजगारी तो है देश में, इस चीज़ को तो मानना पड़ेगा। सरकार के लिए काफ़ी इफेक्टिव साबित होगा। हाँ सर, बेरोजगारी है सर। हम लोगों को, चलिए हम लोग काम कर रहे हैं, कोरोना के बाद
बहुत बेरोजगारी है, मैं काफ़ी लोगों से मिलता भी हूँ, तो वो सिर्फ अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और जीवन यापन कर रहे हैं इसका मतलब वो रोज़गार नहीं। अगर देखा जाए, अगर मैं बीकॉम किया है, अगर मुझे बीकॉम के हिसाब से अगर रोज़गार नहीं मिल रहा है, चाहे जो भी हो, जॉब ज़रूरत नहीं है, जॉब है, अगर उसके हिसाब से रोज़गार होना चाहिए, पर वो नहीं है। इस पर सरकार को काम करना चाहिए। सरकार को तो काम करना चाहिए, हाँ।